सर, जब तक खाद्य सुरक्षा सुधरती नहीं है, उसकी पॉलिसी सुधरती नहीं है, तब तक जो निचले तबके के लोग हैं, उन लोग को सीधी सी बात है कि फूड सिक्योरिटी नहीं मिल पा रही है, इसलिए खाद्य सुरक्षा में सुधार जरूरी है। तो तब तक, जब तक खाद्य सुरक्षा में सुधार नहीं हो जाता, उन लोग को खाना कहाँ से मिलेगा? तो अच्छा प्रश्न है, मतलब टालने वाला है। पहली चीज कि सुरक्षा व्यवस्था में सुधार चाहिए, तब तक छोड़ दो। तब तक और तब के बाद भी जो चीजें जरूरी है वो किसी के साथ कभी भी आ सकती है। ये निचले तबके की बात नहीं है, सारे तबकों की बात है। आज इस शहर में आपके पास खाद्यान्न सुरक्षा है, दूसरे शहर में गए तो खाद्यान्न सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। तब अगर सामाजिक सुरक्षा खाने की है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। नानक ने 400 वर्षों से जो शुरू किया था लंगर व्यवस्था, वो आज तक गुरुद्वारे चला रहे हैं और कोई भी खा ले। और वह भी हमारे जो आश्रम व्यवस्था है, जिसमें कहते थे कि आस्था के केंद्र के पास एक पाकशाला, एक धर्मशाला, पशुशाला और दूसरे चीजें होनी चाहिए। आस्था के केंद्र के पास चीजें आराम से चलेंगी, समाज उसकी जिम्मेदारी लेगा। तो खाना तो नसीब होना ही चाहिए किसी को, कभी भी कहीं भी। सामाजिक सुरक्षा के रूप में ये जरूरी है। इसके लिए मील पास बांट दो, चावल ये कर दो, मिड डे मील दे दो, ये सब बहुत बेहुदा और अधकचरी बातें हैं। एक छोटी सी कहानी जो शायद हम पहले भी कहे हों, कि एक मुर्गा पालता था सज्जन। तो 200 मुर्गे थे उसके पास। तो एक दिन एक सज्जन आए, वो बोले, आप मुर्गे पालते हो, उनको क्या खिलाते हो? बोले, ये तो बाहर जाके खा लेते हैं, बारिश होती है तब हम दाना डाल देते हैं। बोलते, इट्स ए फिट केस ऑफ क्रुएलिटी अगेंस्ट एनिमल्स, ये 10,000 रुपये फाइन। तो बोला, 200 मुर्गे 50 रुपये फाइन तो जास्ती है सर। बोले, ज्यादा कर सकते हैं, ज्यादा बहस करोगे तो 10,000 फाइन। तो आदमी थोड़ा समझदार हो जाता है। 2-4 महीने बाद फिर एक सज्जन आते हैं, मुर्गे पालते? बोले, हाँ सर, दिख तो रहा है मुर्गे पाले हैं, हम नहीं पाले। तो बोले, इनको क्या खिलाते हो? बोले, अच्छी क्वालिटी का दाना लाते हैं बाजार से, घर में खिलाते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, घर पे ही खाते हैं। अच्छा, कितने का खाना है? बोले, एक मुर्गा ना 15-20 रुपए का खाना खा जाता है। बोले, 200 मुर्गे 4,000, 1,20,000 रुपये महीने, साल का 15 लाख, कितना टैक्स देते हो? बोले, टैक्स का है? अरे भाई, सरकार को दोगे ना, सर्विस प्रोवाइडर, गुड्स बेच रहे हो, कुछ दोगे ना, वैल्यू ऐड कर रहे हो, तो ये टैक्स कौन देगा? तो बोला, सर टैक्स तो नहीं देते। तो बोला, ये 20,000 रुपये फाइन। तब उसने बहुत हाथ पैर जोड़े कि नहीं सर, वो पीछे ऐसा वाक्य हो गया था, इसलिए छोड़ते तो हम अभी भी यहीं बाहर ही हैं सर, खाना कभी खिलाते। बड़ी मुश्किल से हाथ पैर जोड़ के बात सेटल हुई। 5-6 महीने बाद एक तीसरे सज्जन आए, बोले, मुर्गी पालते हो? सर हाँ, कहते तो यही, वो यहाँ रहती हैं, रात को सो जाती हैं, तो क्या खिलाते हैं? सर हम कुछ नहीं खिलाते, हम उनको 5 रुपए दे देते हैं रोज, जो खाना है वो खा लो। 2 रुपए किलो चावल, 1 रुपए किलो गेहूं, क्या मजाक है? ये वोट लेने के लिए भी घटिया राजनीति है। वो बनाएंगे कैसे, पकाएंगे कैसे? पकाने के लिए उन्हें कोयला चाहिए, नहीं तो जंगल से लकड़ियां काटेंगे। तो आधी चीज देके वो खाना कैसे खाएंगे? ये फूड सिक्योरिटी के नाम पे जितना भी पूरे देश में सब्सिडी केरोसिन की, गरीबों के नाम,
रसोई गैस की सब्सिडी गरीबों के नाम, केरोसिन डीजल पेट्रोल में मिलके गाड़ियों की हालत और खराब कर रहा है। कुछ लोगों का मुनाफा होता है। एलपीजी की सब्सिडी पता ही नहीं चलता है कि कौन सा क्या है, थोड़ा सा अंतर किया है, वो तो व्हीकल में चलती, होटलों में चलती। मिड डे मील, स्कूल पढ़ाई का केंद्र कम, खाने का केंद्र ज्यादा हो गया। और जो बच्चा अगर घर में नहीं खा रहा है, उसको लालच देके खाने के लिए बुला रहा है, तो क्या पढ़ाओगे? और उसके माता पिता कैसे खाएंगे? बहुत सारी एनजीओ हैं, अक्षय पात्र जैसी स्कीमें हैं, बहुत अच्छी हैं, इस नाम पे टैक्स रिबेट लेती हैं। हर बड़े आदमी की एक एनजीओ है। देश में 5 लाख एनजीओ हैं गरीबों की मदद के लिए, तब भी भुखमरी है। फूड सिक्योरिटी के नाम पे आपने बड़े बड़े भंडारण कर रखे, चीजें गड़बड़ाई। मेरे देखे एक लंगर शुरू हुआ 2009 में, उसमें मेरी भी थोड़ी भागीदारी थी। वो समाज के लोगों ने शुरू किया। उसमें एक सज्जन बहुत पैसे देते थे, थोड़ा रिश्वत भी आती थी उनके पास। तो एक दिन बोले मैं ही कितना दूं, तो हमने कहा बंद कर दो। तो बाकी लोगों से जब शुरू कहा तो बोले उनका लंगर है क्या, ये हमारा सबका लंगर है। तो अब 60 मेंबर उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं मंथली। एक दूसरा लंगर शुरू किया था हैदराबाद के पास, उसमें एक सेठ जी बोले यार कितने लोग खाएंगे, पैसा दे देंगे। उनने 10 लाख रुपए दिया। वो लंगर 2-3 महीने में 10 लाख खत्म हुए, बंद हो गया। और जो समाज ने शुरू किया था वो 9 वर्षों से चल रहा है। जो नानक ने शुरू किया था वो 400 वर्षों से चल रहा, सारे देश में चल रहा है। उसमें सरकार पैसा नहीं देती। सरकार तो ये नजर गड़ाए हुए है कि उससे पैसा वसूल लें टैक्स का, क्योंकि गुरुद्वारों के पास ज्यादा पैसा हो गया, मंदिरों के पास ज्यादा पैसा हो गया, उनसे वसूल लें। अरे मंदिर आस्था के केंद्र है। एनजीओ गवर्नमेंट है, उसकी जरूरत नहीं है। इनका एक्सटेंडेड आर्म है, उनकी जरूरत नहीं। समाज के आस्था के केंद्र और सरकार काफी है चीजें। तो लंगरों की जो व्यवस्था थी, कुरान खानी की जो व्यवस्था है, अन्नकूट की जो व्यवस्था है, उसको बढ़ाने की जरूरत है। मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारे में कभी भी जाए कोई खाना खाए, सामर्थ्य है तो मंदिर में चढ़ा के आए, नहीं है तो ऐसी जब हमने बात करी लोगों से कि ऐसी सुरक्षा जरूरी है, तो बोले इससे तो आप भिखारीपन बढ़ा दोगे। हमने कहा भिखारियों का एग्जिट प्रोग्राम जरूरी है, ये खाना देके, और सेक्स वर्कर का एग्जिट प्रोग्राम भी जरूरी है कि उनको खाना तो कम से कम मिले, और अगर वो रहना चाहें तो रहें। तो बोले काम क्या करेंगे? हाँ, मैंने कहा ये प्रश्न हो सकता है, ये अच्छा प्रश्न है कि खाना खिलाओगे तो काम, तब उनके लिए काम खोजो। तो क्या कर सकते हैं? मैंने कहा खाना बनाने में मदद, जैसे गुरुद्वारे में आप देखते हो, नानक ने कहा काज करो बट चखो नाम जपो, काम करो मिल बांट के खाओ नाम जपो। गुरुद्वारे में आप जाएं तो खाना पहले खाते हैं, फिर वो खाना बनाने की प्रक्रिया, आटा गूंथना, सब्जी काटना, बर्तन धोना, ये सब वही लोग काम करते हैं जो खाना। तो जो खाना खाएंगे वो काम करें। अभी आटा बिजली की चक्कियों में पीसा जाता है, आप हाथ की चक्कियों में शुरू कर दें। अभी कपड़ा जो रेयान के मिल्स हैं उसमें बनता है, आप हस्तकरघा फिर से शुरू कर सकते हैं। काम की कोई कमी थोड़ी ना है। चक्की बंद करने से, पावर लूम बंद करने से काम ही काम है। फिर वो शिक्षा का काम भी कर सकते हैं वहां। तो एक ने कहा कि वो सेक्स वर्कर जाएंगे तो सेक्स का काम भी करें। मैंने कहा यही भूल है। आस्था का केंद्र व्यापार का केंद्र नहीं है।
इसलिए आस्था के केंद्र पे खाना फ्री मिलता है, शिक्षा फ्री मिलती है, सुझाव फ्री मिलता है, स्वास्थ्य फ्री, एंटरटेनमेंट फ्री। किसी को देना है तो गुप्त रूप से डाल दे, दिखाने की जरूरत नहीं है, वो ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं है। दूसरा जो भारत में व्यवस्था थी कि कर का ढांचा इस तरह था कि तनख्वाह का 12% आप धर्म के नाम पे दो तो बाकायदा रसीद कटेगी, जो दे सकता है। जो उसमें सेवाएं दे रहा है वो कहां से देगा? तो ये व्यवस्था थी कि जो गृहस्थ में है, जो अर्निंग स्टेज में है, वो अपने कीमत का 12% दें। तब विद्यार्थी, प्रौढ़, सन्यासी उससे पलेंगे। ऐसे ही समाज में व्यवस्था थी कि जो बनिया आदमी है, व्यापारी है, वो समाज के निचले तबके के जो सेवाकार हैं उनको, जो उनके लिए सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, जो उनके लिए पठन पाठन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसीज जो ब्राह्मण कहे जा सकते, उनका पालन करें, तो वो 12% उनको दें। इस तरह से व्यवस्था चलती है। तो खाद्य सुरक्षा, फूड सुरक्षा इस डायरेक्शन में बनेगी। उसकी शुरुआत ही लंगर से है। तो कल आपने पूछा था जो कि रोजगार कैसे मिलेगा देश में, तो हमने कहा था कि पेड़ लगाएं, सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर, नए निर्माण आस्था के केंद्रों का और उनके आसपास की चीजों का। तो उनके लिए भी खाने की व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि समाज पैसे तो इतने दे नहीं सकता। तो इतने सारे लोगों की खाने की व्यवस्था समाज को करनी होगी और समाज कर सकता। इसके लिए जरूरी है सरकार इनका टैक्स कम करे। सरकार को शंका है कि वो टैक्स नहीं देंगे। सरकार अकेली चुनती है और टैक्स वसूल लेती। समाज में हजारों लोग होंगे जो वसूल लाएंगे। अगर मैं पैसे नहीं दूंगा और मेरे पैसे से मंदिर चलता है तो मंदिर के 50 लोग आके कहेंगे कि पैसा दो हमें, तो वो वसूला जा सकता है। वो टैक्स कम करने की जरूरत है और चीजें चलेंगी। तो फौरी तौर पे भी यही है और लंबे तौर पे भी यही है खाद्य सुरक्षा की बात। तब देखना यह है कि हम कैसे करते हैं और ये किया जा सकता है।